हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनके रूल्स के बारे में पढ़ा था। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के अंदर, हमारा जो फर्स्ट कंपाउंड है उसके अंदर देखो यहाँ पे हमारा कंपाउंड है CONH3 6Cl3। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, लिगेंड्स का नाम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैटायनिक काउंटरायन प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम आएगा। लिगेंड्स के अंदर देखो कितने हैं, 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्सा। क्या यूज करेंगे, हेक्सा। हेक्सा के बाद हमारा जो लिगेंड है वो क्या है, NH3। NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है और न्यूट्रल लिगेंड में इसको हमने लिखा जाता है अमाइन। क्या लिखा जाएगा, अमाइन। तो ये लिखा जाएगा हेक्सा अमाइन। उसके बाद हमारा आएगा सेंट्रल मेटल एटम, क्योंकि जितने भी लिगेंड्स उनका नाम लिख दिया। इसके बाद में आएगा सेंट्रल मेटल एटम का नाम। सेंट्रल मेटल हमारी कोबाल्ट है। अब यहाँ पे देखो जो लिगेंड है वो क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। और हमने बताया था कि अगर लिगेंड आपका न्यूट्रल है तो जो मेटल का नाम है वो एजेटी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको कोबाल्ट, हेक्सा अमाइन, कोबाल्ट। उसके बाद में यहाँ पे आता है Cl3। Cl3 मतलब क्लोराइड। ये देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होने की वजह से इसको हम किस में लिखेंगे, एनायंस के अंदर। और एनायंस में यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर क्या आएगा, क्लोराइड। क्या आ जाएगा, क्लोराइड। अब बात आती है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की। जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि यहाँ पे X। उसके बाद में जो अमाइन होता है वो न्यूट्रल होता है, जिसके लिए हम क्या लिखेंगे, 0। उसके बाद में यहाँ पे देखो अमाइन न्यूट्रल है, 0 हो गया। एक क्लोरीन शो करता है -1 चार्ज, जो 3 क्लोरीन कितना करेंगे, -3 और इक्वल के इधर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, +3। तो यहाँ पे हमारा जो कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, 3। समझ में आया सभी को। इसके बाद अगला जो हमारा सेकंड कंपाउंड आता है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल मेटल है क्रोमियम और दो टाइप के लिगेंड है। एक तो H2O है और एक Cl2 है। मतलब ये एक तरीके से क्या हो गया, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। क्या है, हेट्रोलैप्टिक। और इससे पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स था वो क्या था, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स था। तो इसमें नाम लिखेंगे, देखो 2 लिगेंड है तो सबसे पहले चेक करेंगे कि अल्फाबेट के अंदर कौन सा लिगेंड का नाम पहले आता है। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ये है एक्वा और ये हमारा क्या है, क्लोरिडो। तो एक्वा का ए पहले आता है और क्लोरिडो का सी अल्फाबेट के अंदर बाद में आता है। तो सबसे पहले लिखा जाएगा ये वाला, यानी एक्वा। तो एक्वा है कितने हैं, 4। 4 के लिए हम क्या लगाएंगे, टेट्रा। क्या यूज करेंगे, टेट्रा। उसके बाद में वाटर को क्या लिखा जाएगा, एक्वा, टेट्रा एक्वा। उसके बाद में देखो क्लोरीन। क्लोरीन भी हमारे पास कितने हैं, 2। तो इसके लिए क्या यूज होगा, डाई। क्या यूज होगा, डाई। और फिर हम ये लिखेंगे क्लोरिडो। क्लोरिडो। किस लिगेंड का क्या नाम लिखना है ये हमने लास्ट वीडियो के जो रूल्स करवाए थे उसके अंदर बता दिया था। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखें और फिर इनका नोमेनक्लेचर करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नाम आया क्लोरिडो। क्लोरिडो के बाद में देखो यहाँ पे सारे लिगेंड्स हो गए। अब बच गया सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पे देखो एक्वा यानी न्यूट्रल लिगेंड कितने हैं, 4 और एनायनिक कितने हैं, 2। तो यहाँ पे जो हमारा मेटल का जो नाम आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा, एजेटी जाएगा। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड ज्यादा है और एनायनिक लिगेंड्स कम है। तो यहाँ पे क्रोमियम का क्या लिख देंगे, क्रोमियम, CHROMIUM, क्रोमियम। और इसके बाद में आएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। और उसके बाहर देखो क्या है, NO3। क्या है, NO3 यानी नाइट्राइट। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे नाइट्राइट। नाइट्राइट। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ पे क्रोमियम के लिए क्या हो गया, X। वाटर न्यूट्रल है, 0 और ये हो जाएगा -2। 2 क्लोरीन के लिए -2 और एक NO3 -1 शो करता है और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो X की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3। कितनी वैल्यू आएगी, 3। ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट सभी को निकालनी आती है। एक बार यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, जैसे क्रोमियम के लिए निकालनी है तो इसको X लेंगे। उसके बाद H2O क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। उसके बाद में हम लेंगे क्लोरीन की। क्लोरीन, एक क्लोरीन -1 शो करता है तो 2 क्लोरीन कितना करेंगे, -2। और उसके बाद में हमारा क्या आएगा, NO3 नाइट्राइट। नाइट्राइट के लिए हम क्या लिखेंगे, -1, क्योंकि NO3 के ऊपर -1 चार्ज होता है। ठीक है ना।
और देखो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब इक्वल के इधर कितना आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ से हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आएगी, -2 -1 इज इक्वल टू जीरो, एक्स -3 इज इक्वल टू जीरो, और एक्स इज इक्वल टू +3। इस टाइप से आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि उनका चार्ज याद होना चाहिए कि कौन सा लिगेंड्स क्या चार्ज शो करता है, ठीक है ना। तो इसके बाद में ये हमारे कंपाउंड का नाम, अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कितनी लिख दी, 3, ठीक है। इसके बाद चलते हैं थर्ड कंपाउंड के ऊपर। थर्ड कंपाउंड में देखो क्या कह रहा है कि CONH3 4ClNH2। यहाँ पे हमारा सेंट्रल मेटल क्या है, CO यानी कोबाल्ट। देखो एक जो कोबाल्ट होता है उसको इस टाइप से लिखा जाता है, जिसके अंदर कार्बन को हम कैपिटल में लिखते हैं और ऑक्सीजन को स्मॉल के अंदर लिखते हैं। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ हैं, कैपिटल हैं, तो इसका मतलब ये कार्बोनिल है। क्या है, कार्बोनिल, मतलब ये एज ए लिगेंड है। और अगर एक स्मॉल एक कैपिटल है तो ये है कोबाल्ट। क्या है, कोबाल्ट। तो इसका जरूरी से जरूरी ध्यान रखा जाए कि कार्बोनिल हम किसको लिखेंगे और कोबाल्ट किसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा कोबाल्ट हो गया। कोबाल्ट के बाद में 3 हमारे पास क्या है, लिगेंड्स है। 3 टाइप के लिगेंड है, एक अमोनिया NH3 यानी अमाइन है, एक क्लोरीन है, और एक क्या है, नाइट्रो है। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, देखो नाइट्रो, क्लोरिडो और अमाइन। तो सबसे पहले अमाइन आएगा ए, तो इसको क्या लिखा जाएगा, टेट्रा और अमाइन, टेट्रा अमाइन। उसके बाद में क्या आएगा, सी यानी क्लोरो, या इसको लिखेंगे क्लोरिडो, क्लोरिडो। देखो 2004 से पहले जो नोमेनक्लेचर होता था उसके अंदर इनको लिखा जाता था क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। लेकिन फिलहाल इनको लिखा जाता है क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडिडो और फ्लोरिडो, ठीक है ना। तो हमें अभी के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरिडो। क्लोरिडो के बाद में NO2, NO2 को हम क्या लिखते हैं, नाइट्रो। क्या लिखा जाएगा, नाइट्रो। एक ही है तो इसको सिंपल लिख दिया हमने, नाइट्रो, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या आएगा, मेटल आएगा। मेटल के अंदर देखो एनायनिक कितने हैं, 2, लेकिन न्यूट्रल कितने हैं, 4। तो जो आपका मेटल का जो नाम है वो एज इट इज नाम आएगा कोबाल्ट। क्या नाम आ जाएगा, कोबाल्ट। इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे और उसके पीछे क्या है, NO3 यानी नाइट्राइट। क्या आएगा, नाइट्राइट, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, देखो कोबाल्ट के लिए निकालेंगे X+, NH3 न्यूट्रल होता है 0+, एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है प्लस, NO2 के ऊपर भी -2 चार्ज होता है, और उसके बाद में +-1, ठीक है। तो यहाँ से एक मिनट, ये भी -1 आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो x ये कितना हो गया, -3 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +3। तो यहाँ पे भी जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, 3, ठीक है। इसके बाद में अगर हम अगला कंपाउंड के ऊपर चलते हैं, तो ये अगला जो कंपाउंड है उसके अंदर भी हमारी सेंट्रल मेटल क्या है, कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट, और यहाँ पे देखो 2 लिगेंड्स हैं, एक है En और एक है Cl2। En को मैंने बताया था, इसको लिखा जाता है इथेन 1,2 डाई अमाइन। क्या लिखा जाएगा, इथेन 1,2 डाई अमाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तो E से स्टार्ट हो रहा है और ये C से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले किसको लिखेंगे, C वाले को। तो यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड का नाम आएगा वो क्या आएगा, 2 है, 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे, डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो। उसके बाद देखो ये क्या है, इथेन एक डाइडेंटेट लिगेंड होता है, और डाइडेंटेट लिगेंड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, 20। क्या यूज करेंगे, 20, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, 2। तो इसके लिए यूज किया जाएगा 20। 20 के बाद इसका नाम लिखा जाएगा इथेन 1,2 डाई अमाइन, इथेन 1,2 डाई अमाइन। इसके बाद हमारी मेटल, अब देखो इथेन 1,2 डाई अमाइन जो होता है एक न्यूट्रल लिगेंड है, और ये कितने हैं, 2। 2 का मतलब कितने हो गए, 4। मतलब ये 4 है तो ये कितना है, 2 है। तो यहाँ पे भी हमारा जो कोबाल्ट है वो कैसे आएगा, कोबाल्ट। क्या आएगा, कोबाल्ट, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा मेटल है उसके बाद में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाहर जो काउंटर आयन के अंदर एनाइन प्रेजेंट है इसको हम क्या लिखेंगे, सल्फेट। क्या लिखेंगे, सल्फेट। समझ में आ गया सभी को। अब अगर बात करें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो यहाँ पे X हो गया, CO के लिए तो क्या हो गया, X। Cl2 के लिए कितना हो गया, -2 प्लस,
AN हमारा न्यूट्रल होता है तो 0 और प्लस एक सल्फेट -2 चार्ज शो करता है, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 0। तो यहाँ पे हमारा हो गया x -4 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू +4, यानी इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, +4 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी +4। ठीक है, इसके बाद अगला जो कंपाउंड है फिफ्थ हमारे पास वो है, देखो डेक्स्ट्रो और लीवो के एग्जांपल हमने किए थे, लास्ट वीडियो के अंदर भी किए हुए हैं कि डेक्स्ट्रो और लीवो क्या है, एक तरीके के आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं, आइसोमर, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्पेस के अंदर जो रीअरेंजमेंट होता है लिगेंड्स का वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर, और उसी के पार्ट होते हैं आपके डेक्स्ट्रो और लीवो। ठीक है ना, तो इनका जब भी नाम लिखोगे तो सबसे पहले आपको काउंटरायन को लिखना है। काउंटरायन यहाँ पे कैटायन है और वो क्या है, पोटासियम, तो इसको हम लिखेंगे पोटासियम। पोटासियम के बाद में आपको डेक्स्ट्रो के लिए, डेक्स्ट्रो को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखना है, प्लस या फिर हाइफन लगा के और डी, क्या यूज करेंगे, प्लस और डी। ठीक है ना, और फिर क्या लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे। ठीक है, यानी या तो प्लस यूज कर सकते हो या फिर डी यूज कर सकते हो, उसके बाद हाइफन, और उसके बाद आपके कंप्लीट कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो C2O4 को बताया था ऑक्सोलेटो, ये भी एक क्या होता है, डाइडेंटेट लिगेंड होता है। डाइडेंटेट लिगेंड है और कितने हैं, 3 का मतलब डाइडेंटेट के लिए क्या लगेगा, ट्रिस, क्या लगेगा, ट्रिस। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ट्रिस ऑक्सोलेटो, ऑक्सोलेट आयन का क्या हो जाएगा, ऑक्सोलेटो। और उसके बाद में हमारा क्या आएगा, आयरन। आयरन देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पे ये जो हमारा डाइडेंटेड लिगेंड है ऑक्सोलेटो, ये क्या है, एक एनायनिक लिगेंड है, और एनायनिक लिगेंड को लिखने के लिए हम क्या लगाते हैं, मेटल के पीछे 8 लगाते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा फेरेट, FERRATE, फेरेट। उसके बाद में इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे कोई भी एनायन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि इसमें कैटायन आ गया था काउंटरायन, तो एनायन नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो इसकी। एक सोडियम जो होता है वो +3 चार्ज, मतलब एक सोडियम +1 चार्ज शो करता है, तो 3 सोडियम कितना करेंगे, +3 चार्ज शो करेंगे। प्लस आयरन के लिए हमने मान लिया इसको x, और एक ऑक्सोलेट -2 करता है तो 3 ऑक्सोलेट कितना करेंगे, -6, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, +3, यानी इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो कितनी आएगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। क्लियर है सभी को। इसके बाद अगले अगर हम कंपाउंड पे चले तो अगला जो हमारा कंपाउंड है उसके अंदर है क्रोमियम सेंट्रल मेटल, और जो H2O वो क्या है, हमारे लिगेंड्स है। तो सबसे पहले H2O को लिखा जाएगा, तो हेक्सा, क्योंकि 6 लिगेंड्स प्रेजेंट है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हेक्सा, और H2O को क्या लिखते हैं, एक्वा। तो ये हो गया हमारा हेक्सा एक्वा। उसके बाद में H2O क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो क्रोमियम का क्रोमियम आ जाएगा, क्रोमियम। उसके बाद में हमारे पास में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, और फिर एक एनायन, काउंटरायन एज ए एनायन प्रेजेंट है, और एनायन के अंदर क्लोरीन है तो इसको लिखेंगे क्लोराइड, क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ठीक है ना, इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्रोमियम के लिए कितना हो गया, x, प्लस H2 के लिए 0, प्लस 3 क्लोरीन के लिए -3, और कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +3। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो कितनी आएगी, +3 आएगी। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा कंपाउंड आता है वो हमारा आता है मरकरी का है, जिसके अंदर काउंटरायन मरकरी है। तो सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, मरकरी को, मरकरी। उसके बाद में देखो CO क्या है, हमारा कोबाल्ट, ये क्या है, सेंट्रल मेटल। और NCS को बोला जाता है आइसोथायोसाइनाइड, क्या बोलेंगे, आइसोथायोसाइनाइड। तो इसका नाम लिखा जाएगा, और ये कितने हैं, 4 हैं। 4 के लिए क्या लगाएंगे, स्पेस देके टेट्रा आइसोथायोसाइनाइड। ठीक है ना, आइसोथायोसाइनाइड। अब देखो एक बताया था, ये जो NCS है हमारा, ये क्या है, एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है, और एम्बिडेंटेड लिगेंड के रूल्स के अंदर हमने बताया था कि जब भी हम लिगेंड और मेटल का नाम लिखेंगे उसके बीच में सिंबल लगाएंगे, और कौन सा सिंबल लगाना है, जो एटम मेटल के साथ में बॉन्ड बना रहा है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे आप हाइफन लगाएंगे क्लोराइडो के बाद में, फिर लिखेंगे N, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बना रहा है वो कौन है, N है, मतलब लोन पेयर कौन डोनेट कर रहा है, N डोनेट कर रहा है, तो N। उसके बाद में NCS क्या होता है, एक एनायनिक लिगेंड है,
तो कोबाल्ट का क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। कोबाल्टेट, ठीक है। और कोबाल्टेट के बाद में अगर हम देखेंगे तो हमारा कोई भी एनायन नहीं है क्योंकि इसके अंदर कैटायन प्रेजेंट था, तो कोबाल्टेट के बाद में हम लगा देंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट देखो इसकी कितनी आएगी, Hg के ऊपर होता है +2, ये हो गया x और ये हो गया -4, क्योंकि एक क्या शो करता है -1, तो 4 कितना करेंगे -4, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी कोबाल्ट की वो कितनी आएगी +2, कितनी वैल्यू आएगी +2, ठीक है। तो ये हमारा नोमेनक्लेचर है इस कंपाउंड के लिए, एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो जिसके अंदर, तो उसमें ये चीज का खास ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में अगला जो हमारा कंपाउंड आता है इसके अंदर अगर हम देखें तो ये है NH3 5CrOH NH3। देखो इसके अंदर 2 मेटल प्रेजेंट हैं, और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके अंदर 2 मेटल प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर। अब पॉलीन्यूक्लियर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनके अंदर एक ब्रीजिंग लिगेंड भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या है OH। तो सबसे पहले इस पार्ट का नाम लिखेंगे, फिर ब्रीजिंग लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर इस पार्ट का नाम लिखेंगे, और लास्ट में क्या आएगा आपका काउंटर आयन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, कितने हैं 5, 5 के लिए क्या लगाएंगे पेंटा, और NH3 के लिए क्या लगाएंगे अमाइन, ये हो गया पेंटा अमाइन। पेंटा अमाइन के बाद में क्रोमियम, क्योंकि पेंटा जो अमाइन है वो न्यूट्रल है तो इसको लिखा जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम के बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, इसको हम बाद में निकालेंगे। उसके बाद में देखो OH, OH को क्या लिखते हैं हाइड्रोक्सो, तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे म्यू, क्योंकि जब भी आप ब्रीजिंग लिगेंड का नाम लिखते हो तो उससे पहले क्या लगाते हो म्यू लगाते हो, तो इसको लिखेंगे म्यू हाइड्रोक्सो, या हाइड्रोक्सी लिख सकते हैं इसको, म्यू हाइड्रोक्सी। इसके बाद में देखो दोबारा से यही है पेंटा अमाइन, इसको नीचे लिख रहा हूं मैं पेंटा अमाइन और क्रोमियम, और उसके बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 5 हैं, तो इसको लिख देंगे क्लोराइड, क्योंकि ये काउंटर आयन है तो इसको ऐसे एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो वहां पे देखो 2 क्रोमियम है, हम कितनी मान लेते हैं इसको 2x प्लस, ये न्यूट्रल हो गया 0, ये भी न्यूट्रल हो गया 0, ठीक है। तो एक OH शो करता है -1 प्लस एक 5 क्लोरीन कितना करेंगे -5, कोई भी चार्ज नहीं है 0, तो 2x - 6 = 0, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2 = 3, यानी यहाँ पे जो क्रोमियम है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी 3 आएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप किसी भी बाई मतलब जो पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही एक और कंपाउंड हमारे पास है, इस कंपाउंड का नाम लिखने के लिए देखो यहाँ पे इसमें एक रूल और भी लगा सकते हैं हम, वो क्या है, सबसे पहले क्योंकि दोनों साइड में सेम है, हमारे जो दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मेटल और लिगेंड है वो क्या है सेम है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे किसको ब्रीजिंग लिगेंड को। ब्रीजिंग लिगेंड को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कितने हैं 3, 3 के लिए क्या लगाएंगे ट्राई, उसके बाद में म्यू, क्योंकि म्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो यहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट है वो ब्रीजिंग लिगेंड है, तो ये हो गया ट्राई म्यू। CO, CO को क्या लिखते हैं कार्बोनिल, क्या लिखेंगे कार्बोनिल। कार्बोनिल के बाद में हमने यहाँ पे देखो 1 और 1 2 हो गए, 2 के लिए हम क्या लगाएंगे 20, कार्बोनिल के बाद में क्या लगाएंगे 20, और 20 लगा के हमने लिख देना है कि 20 है क्या, तो ट्राई कार्बोनिल और आयरन, क्या लिख देंगे ट्राई कार्बोनिल आयरन, क्योंकि CO क्या होता है न्यूट्रल होता है, तो इसको लिख दिया हमने ट्राई कार्बोनिल आयरन, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। तो 20 का मतलब ये जो ट्राई कार्बोनिल आयरन है कितने हैं 2 है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया 20। तो या तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो या फिर इस टाइप से लिख सकते हो, ठीक है। अब बात आती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो जितने भी लिगेंड प्रेजेंट है सारे क्या है न्यूट्रल है, तो दोनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आएगी 0, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 0। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी तक हमने सारे रूल्स पढ़ लिए थे और उन ही रूल के बेसिस पे हमने क्या पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो कैसी लगी वीडियो को कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।